जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने किस संगत को कब अपने साथ कनेक्ट करना है, गुरु जी ने किसको ब्लेस करना है, संगत जी गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। हमारे बस में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम अपने आप गुरु जी के साथ जुड़ जाएं। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा की है सारी संगत पर। संगत जी, कोई हमारे पे परेशानी मुश्किल आए, गुरु जी अपने आप उसे किस तरह से ठीक कर देते हैं, हमें इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ दीपिका आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से जब से वो गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी ने इतनी कृपा की है उन पे और उनके पूरे परिवार पर कि संगत जी उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। संगत जी, कई बार हम गुरु जी को बहुत पहले देख लेते हैं, गुरु जी के दर्शन हमें हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हमें तब पता चलता है जब गुरु जी हमारे पे कुछ ऐसा मिरेकल करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमें तो तब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। संगत जी, आज का सत्संग भी पूरा इसी के ऊपर है। सत्संग को संगत जी ध्यान से सुनना, क्योंकि संगत जी गुरु जी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, कई बार सत्संग सुनने से भी हमारे कर्म कट जाते हैं, सत्संग करने से भी हमारे कर्म कट जाते हैं। इसलिए हमें गुरु जी की महिमा का गुणगान जब भी मौका मिले हमें करना चाहिए, उनके सत्संग हमें सुनते रहने चाहिए। तो संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी बस अभी कुछ टाइम पहले ही 3-4 महीने पहले ही शुरू हुई है। मैं एक्चुअली हमारे फैमिली में हमारी एक बुआ जी हैं, वो गुरु जी की संगत है, गुरु जी से जुड़ी हुई हैं वो। तो वो हमसे कहती थी कि गुरु जी बहुत बहुत मेहर करते हैं, बहुत कृपा है गुरु जी की हमारे ऊपर, और तुम लोग भी चलो गुरु जी के दर्शन करो, बड़े मंदिर चलो। तो हमने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, वो बात पर आई गई हो गई। उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही मैं रात के टाइम फ़ोन में अपने गुरुजी के सत्संग देखने लगी यूट्यूब पर। तो देखते देखते मेरी आँख लग गई 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैं सोई और संगत जी मैंने देखा, मेरे सपने में गुरुजी ने मुझे साक्षात ड्रीम दर्शन दिए। पीले चोले में गुरुजी मेरे घर में खड़े हुए थे, मेरे पास खड़े हुए थे। बस मैंने उनको देखा, मैं तो देखती ही रह गई। उसके बाद भी गुरुजी से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं लगा। हाँ, लगा था कि गुरुजी सपने में आया, दर्शन दिया, लेकिन गुरुजी की महिमा का मुझे उस समय नहीं पता था। मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में कि गुरुजी क्या हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब पर देख रही थी मैं उनका सत्संग। उसके बाद 2-3 महीने बीत गए ऐसे ही। फिर एक दिन 15 अगस्त के दिन हमारी बुआ जी हमारे घर फिर से आई और उन्होंने आकर के हमें कहा गुरुजी क्या, उन्होंने एक पॉकेट स्वरूप हमें दिया। और तब मैं बहुत खुश हुई उस स्वरूप को देखकर, उस पॉकेट स्वरूप को देखकर। और मैंने बस उसके बाद तो मैं मैं रुक ही नहीं पा रही थी। मैं बस ये था कि बस अब मैं जल्दी से बड़े मंदिर जाऊँ, गुरुजी के दर्शन करूँ। कब मैं जाऊँगी, गुरुजी मुझे बुलाओ बड़े मंदिर दर्शन के लिए। उसके 4-5 दिन बाद ही संडे के दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बड़े मंदिर गए गुरुजी के दर्शन के लिए। तो मुझे बहुत इच्छा थी वहाँ से कि मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आऊँ, उसके बाद मैं उनको घर में स्थान दूँ और मैं उनकी पूजा करूँ जैसे मुझसे बन पड़े, जैसे हो पाए। मुझे इतना पता नहीं था। उसके बाद मैं वहाँ गई, बड़े मंदिर जाके मेरा मन इतना खुश, इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिविटी वहाँ पर। बहुत खुशी हुई वहाँ पर जाकर, देखकर सब अच्छा, इतनी शांति, मन को इतनी शांति मिली वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा गुरुजी के दरबार में जाकर। उसके बाद वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद किया। फिर लंगर प्रसाद करने के बाद मैंने स्वरूप लेने जब मैं गई वहाँ पर, मुझे गुरुजी का स्वरूप, जब मैंने उनसे कहा सेवादार से कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने मुझे
आप मानोगे संगत जी, मुझे वही सेम स्वरूप जो जिस रूप में गुरुजी मेरे घर आए थे, जिस पीले चोले में, वही गुरुजी का स्वरूप उन्होंने मेरे हाथ में दिया और गुरुजी के चरण स्वरूप। मैं इतनी खुश हुई, गुरुजी आप कैसे मतलब इसका मतलब मैं तो उस दिन आप उसी दिन मेरे घर आ गए थे जिस दिन आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिया था। पर मैं नादान, मैं पागल, समझ ही नहीं पाई थी मैं इस बात को कि गुरुजी मेरे घर में खुद आए हैं, उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ा है और मैं 2-3 महीने उनसे दूर, ज़्यादा मैंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब गुरुजी मेरे घर पर आए स्वरूप के रूप में, उस पीले चोले वाले स्वरूप के रूप में, मैं इतनी खुश हुई। उसके बाद मैंने उनकी पूजा सब जैसे मैं कर सकती थी उस तरह से मैंने करना शुरू किया। और आप मानोगे संगत जी, मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, लेकिन जैसे ही मैं बड़े मंदिर में, जो वहाँ चलने का एरिया है ना काफ़ी सारा, जब मैं वहाँ चलने लगी, चलते चलते गुरुजी ने मेरे घुटने का दर्द ऐसा बिल्कुल गायब कर दिया। मेरा पैर इतना हल्का हो गया, मेरा घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक, वहाँ पर मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे पैर में, मेरे घुटने में दर्द है इतना। उसके बाद वहाँ से आकर मुझे इतनी खुशी, मेरे अंदर जो मेरे घर में जो इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, इतनी मैं उन चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, मेरा मन खुश नहीं रहता था, इतना अच्छा लगने लगा। गुरुजी मुझे फिर कभी तितली रूप में दर्शन देते थे, कभी मुझे फ्रेग्रेंस रूप में दर्शन देते थे। एक दिन मैंने रोटी बना के मैं रोटियां बना रही थी, उस दिन मुझे गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए। एक दिन मैं अपने छत पर कपड़े सुखाने गई, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, और सेम वही जो मैंने कपड़े पहने थे ब्लैक एंड वाइट, गुरुजी ने मुझे वही ब्लैक एंड वाइट तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी के साथ ऐसे ही गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं बहुत, जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ बस मेरी, लेकिन अभी लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो सब ठीक हो तो मैं अपने बड़े सत्संग भी शेयर करूँगी गुरुजी के साथ। गुरुजी सब ठीक करो कहते हैं। वैसे गुरुजी से कुछ मांगते नहीं हैं, उनको मानते हैं, उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन बस अगर गुरुजी की इच्छा होगी, सब अगर हमारे लिए होगा तो वो अपने आप कर देंगे गुरुजी। बस एक दिन की बात और बताती हूँ गुरुजी, संगत जी। एक दिन ना मैं ऐसे सत्संग सुनती थी यूट्यूब पे, बहुत लोगों के सत्संग में सुनती रहती हूँ रोज़, दिन में कम से कम, मतलब रात को भी सुनती रहती हूँ, दिन में भी जब मुझे टाइम मिलता है मैं सुनती रहती हूँ सत्संग, मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो लोग बता रहे थे, संगत जी मतलब बता रहे थे वहाँ पे कि ना गुरुजी हमारा भोग लगाते हैं आकर, और उसमें ना कई बार उन्हें रोटी टूटी हुई मिलती है, तो और कभी जो चाय या कॉफ़ी का भोग लगाते हैं वो कम हो जाता है ग्लास में या कप में, जिसमें भी वो भोग लगाते हैं। तो मैं सोच रही थी गुरुजी आप मुझे, मैं भी आपको भोग लगाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, जैसा भी बनता है हमारे घर में, तो आप उसको भोग लगाते हो कि नहीं लगाते, मुझे भी तो बताओ, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ कि आप सच में मैं जो भी मैं भोग लगाती हूँ आप उसे ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो। यही सोच के मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आज मैं आपके सामने ही भोग रख रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताना कि आपने इसको खाया, मुझे दिखना चाहिए, मुझे प्रेजेंस फील होनी चाहिए गुरुजी आपकी। ये सोच के मैंने गुरुजी के सामने भोग जो भी था वो मैंने रख दिया। रखने के बाद मैं अपना थोड़ी देर खड़े होकर मैं अपना काम करने लगी। उसके बाद जब मैं किचन में से बाहर निकली तो मुझे बहुत तेज़ गुरुजी की मतलब फ्रेगरेंस आई, बहुत खुशबू आई, बहुत जैसे मेरे गुरुजी मेरा भोग लेने के लिए आए हैं। मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई उन्होंने कि मैं आया हूँ तेरा भोग लेने के लिए। लेकिन वही गुरुजी संगत जी आप समझते हैं ना कि हम लोग नादान हैं, मतलब ज़िद पर आ जाते हैं कभी कभी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो गुरुजी मतलब मुझे उसी तरह से मेरी इच्छा थी कि मुझे रोटी टूटी हुई दिखे, ऐसा कुछ था, ये सब चाहती थी मैं, इसलिए मैं गुरु से बोल रही थी गुरुजी मुझे उसी रूप में मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ, मुझे खुशबू से नहीं मानना है, मुझे आप वैसे ही बताओ, मुझे वैसे ही दिखाओ। यही सोच करके मैंने तो ज़िद सी पकड़ ली बच्चों की तरह। कभी कभी हम भी ज़िद्दी हो जाते हैं संगत जी, इतनी समझ नहीं होती। लेकिन उसके बाद जब मैं भोग लेकर आई तो बस गुरुजी ने तो अपनी प्रेजेंस फील करा दी थी खुशबू रूप में। लेकिन उसके बाद जब मैं फ़ोन लिया मैंने, उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तुम लोग मेरे पीछे नहीं मेरे चमत्कारों के पीछे भागते हो। गुरुजी का ये मैसेज आया संगत जी। मैंने बहुत माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ करो, मैं आपके चमत्कारों के पीछे नहीं भाग रही गुरुजी, बस अपना हाथ मत छोड़ना, हमेशा 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 मेरे साथ रहना गुरुजी। मैं आपका हाथ छोड़ सकती पर आपका भी हाथ मत छोड़ना मेरा गुरुजी।
मेरे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।